तो यहाँ सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। पैन मैंने गर्म कर लिया था, देगचा, बड़ा सा देगचा लिया इसमें, और यहाँ मैं 1 कप ऑयल डालूँगी। तकरीबन मैं 1 से 1.5 किलो दही की बना रही हूँ कड़ी। और दही में आपने ये याद रखना है कि जितना ज़्यादा खट्टा दही आपका होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी रेसिपी बनेगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं लहसुन अदरक डालूँगी, आधा चाय का चम्मच, तकरीबन 1 चाय का चम्मच आप डाल सकते हैं, आधे से 1। इसको मैं सौते करूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो देगचा है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसको मैं हल्का हल्का सौते करूँगी। तो इसको मैं पॉज वगैरह नहीं करूँगी, आपके सामने ही इसकी मिक्सिंग करूँगी, मसाला तैयार करूँगी। आप देखिएगा कि ये कितनी शानदार सी एक रेसिपी बनती है। कड़ी तो आपने बहुत स्टाइल से खाई होगी, बहुत से तरीक़ों से बनाई भी होगी। आप इसको मेरे स्टाइल में बनाइएगा, आपको यकीनन मज़ा आएगा। तो यहाँ पे प्याज तकरीबन सौते हो चुका है। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे हम, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए इतना इसको सौते करेंगे। साथ साथ आपने नीचे से आग का भी ख्याल करते जाना है। इस टाइम पे बिल्कुल ठीक आग जल रही है। तो चलें, इस स्टेज पे मैं इसमें थोड़े से चॉप्ड पोटैटो और प्याज और हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें तीनों मैं इकट्ठी इसमें ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह हम भून लेंगे। ये देखिए, हरी मिर्चें आप चाहे तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो मैंने इसके साथ ही डाल दी। हरी मिर्च और लहसुन अदरक का टेस्ट जब कॉम्बिनेशन इसका होता है तो बहुत मज़ेदार बनता है। इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्याज, अदरक और जो आलू डाले थे, हरी मिर्च डाली थी, वो सारा ब्राउन तकरीबन हो रहा है। इतना ही हम इसको करेंगे। थोड़ा सा पानी डालूंगी। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब हम मसाला बनाते हैं तो पानी साथ ज़रूर ऐड करते हैं। ये खास टिप है, आप याद रखिएगा। इस तरह हमारा मसाला नीचे चिपकेगा नहीं। ये डाल दिया, और साथ ही नमक मिर्च जो है इसमें जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि 1 जो टेबलस्पून है वो नमक है, 1 से 1.5 टेबलस्पून मिर्च है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, आधा चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया है, ये डाल दूंगी। इसको फिर से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और एक चीज़ आप बतानी थी कि इसमें आप टमाटर ऐड ना कीजिएगा, क्योंकि दही बताते खुद बहुत खट्टा होता है, इसलिए आप टमाटर की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको फिर से अच्छी तरह मैं भून लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा मसाला तकरीबन भून चुका है। 1 से 2 मिनट मैंने इसको भूना है, क्योंकि ये पहले से ही भुनी हुई चीज़ें थी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने 1 किलो दही ले लिया है, और इसमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है टेबल स्पून जो है वो मैंने बेसन के ऐड करके इसको मिक्स कर लिया है। ये बैटर हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से मैं इसको नीट कर दूंगी बर्तन को। इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस स्टेज पे मैं इसमें तकरीबन 1 जग या 1 लीटर पानी आप कह सकते हैं और डालूंगी। ये देखिए, अब इसको हम दरमियानी सी आग पे, हीट पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा घंटा तक इसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको कवर कर देती हूँ आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बेसन ले लिया है, तकरीबन आधा किलो बेसन है। उसको छान लें आप अच्छी तरह से। उसमें जूलियन कट प्याज और आलू काट लिए हैं। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, पकोड़े जैसे आमतौर पे घरों में बनते हैं उसी तरह से आप बनाएंगे। तो इसमें बाकी चीज़ें भी मैं आपको बताती हूँ क्या क्या जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, इसमें साबुत धनिया है, हरी मिर्च है, हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक है, थोड़ी सी हल्दी है, आधा चाय का चम्मच, थोड़ा सा जर्दे का रंग है 2 चुटकी, कुटी हुई लाल मिर्च है आधा चाय का चम्मच, और ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, और लाल मिर्च भी 1 टेबलस्पून। ये आप डाल देंगे इसमें। मैं अच्छी तरह से नीट कर देती हूँ। तो चलिए, आपके सामने ही मैं इसको मिक्स करूँगी इन सारी चीज़ों को। इसमें हस्बे ज़रूरत हम पानी डालेंगे, और अच्छी तरह से अपने हाथों की मदद से इसको आप मिक्स करेंगे। जिस तरह से हम पकौड़े मिक्स करते हैं, इसी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। चलें, यहाँ पे देखते हैं कि कड़ी की क्या पोजीशन चल रही है। आग हमारी काफ़ी तेज़ है नीचे से, आप देख सकते हैं, आपको नज़र भी आ रही होगी। तो ये कड़ी को उबाल आ रहा है। इसको मैं अच्छी तरह से फिर से चम्मच मारती हूँ, और इसको एक दफ़ा चम्मच मार के अब हम ढकना नहीं देंगे।
इसको खुला ही ऐसे आधे घंटे के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए कड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको मैंने उतार के नीचे रख लिया, इसको मैं कवर कर देती हूँ और अब हम पकौड़े बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पैन रख दिया था, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, तकरीबन आधा पैन जो है ऑयल का डाला है पकौड़े फ्राई करने के लिए। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आलू जो है वो कतला डाल के देखा है कि भला क्या सिचुएशन है इसकी, तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो चलिए आप पकौड़े स्टार्ट करते हैं। पकौड़े मैं आपके सामने हाथ से ही डालूँगी, इस तरह इनकी शेप बहुत अच्छी आती है। इसी तरह से 1 बाय 1 मैं सारे पकौड़े डालती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से पूरे पैन में मैं पकौड़े डाल दूँगी। आप देख सकते हैं क्या कैमरा अगर आपको दिखा सके। हाथ आप बचाइएगा अपना हीट से, लेकिन आपकी चीज़ टेस्टी बहुत बनेगी अगर आप इस स्टाइल से बनाएंगे। तो ये मेरा दावा है कि आपका खाना मज़ेदार बहुत बनेगा। ये देखिए पूरा पैन मैंने भर दिया है। इसी तरह से ये पकौड़े सारे फ्राई कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि पकौड़े हमारे तैयार हैं। ये इसी तरह से आपके सामने मैं उसमें डालती जाऊँगी देखिए में। ये गरम है, कड़ी भी हमारी गरम है। इसको मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं किया क्योंकि कड़ी पड़े पड़े भी गाढ़ी हो जाती है और सर्विंग के टाइम पे आपको फिर बहुत गाढ़ी फील होती है। इसी तरह से मैं सारे पकौड़े इसमें ऐड करती जाऊंगी। ये देखिए इसी तरह से और भी पकौड़े बना के मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे पकौड़े आपके सामने फ्राई कर लिए हैं। तो अब मैं कड़ी के लिए तड़का तैयार करती हूँ। इसमें मैं आधा टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक और साबुत मिर्च और जीरा डाल दूँगी थोड़ा सा। जो लाल मिर्च है साबुत, इससे आपकी कड़ी जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी और टेस्ट वाली अच्छी होगी। और साथ ही थोड़ा सा मैं धनिया डाल दूँगी। आप देख सकते हैं इसके बाद कलरफुल सा हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया। इसमें और कोई चीज़ भी ऐड नहीं करेंगे, इसको साथ ही बस तकरीबन ये हो गया साथ आपके सामने। अब मैं इसको कड़ी में डाल दूँगी। ये देखिए आपके सामने मैं कड़ी में डाल रही हूँ। ये कड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह से पनीर करके इस तरह से डाल दूँगी। इस कड़ी को मैं डिश आउट नहीं करूँगी, आपको एज इट इज़ ही दिखाऊँगी क्योंकि ये आग पे बनी है। इसकी ऐसे ही आपको खूबसूरती अच्छी तरह से नज़र आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप अच्छी बने तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।